आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे बहुत सारे जीडीएस साथी जो है जीडीएस ट्रांसफ़र साइकिल नवंबर 2024 में अप्लाई किए। अप्लाई के बाद जो है आप लोग रेकमेंड नॉट रेकमेंड का स्टेटस अभी आप लोग चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने ऑफिशियल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके वो वीडियो देखें और चेक करें कि किस प्रकार से आपका स्टेटस शो कर रहा है। नॉट रिकमेंड में रीज़न क्या दिया है, रिकमेंड में ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया वो भी आपको पता चल जाएगा। तो उसी को एनालिसिस करने जा रहे हैं कि क्या रीज़न है, क्या वैलिड रीज़न दिया है डिवीज़न के द्वारा कि नहीं दिया है, तो वो सब कुछ एनालिसिस करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये स्टेटस दिख रहा है, नॉट रिकमेंडेड बाय डिवीज़न ड्यू टू द रीजन जीडीएस ट्रांसफ़र ऑन ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्स एंड विजिलेंस एंड स्पेसिफिक क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग्स और मेजर पेनल्टी इन करेंट। ठीक है, इस तरह का दिखा रहा है। कुछ लोगों का ये दिखा रहा है, देख सकते हैं, पोस्ट मार्क्स एज विथहेल्ड बाय द डिविजन्स, इसका क्या रीज़न है। तो ये सब मैं जो है एनालिसिस करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों का ये दिखा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड। तो सब कुछ जो है एनालिसिस करने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जिनका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम नहीं आया, रिकमेंड हो चुका है, उसके बाद उनके जगह पे ये सब दिखा रहा है। तो ये सब कुछ जो है एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए कोई भी प्रॉपर कमेंट करने से पहले वीडियो में पहले देख लीजिए कि सही है या नहीं है। ठीक है, मेरे द्वारा हर संभव ये प्रयास किया जाता है कि सही जानकारी दिया जाए। तो आप लोग जो है उसको जो है पहले चेक करें, उसके बाद जो है कोई नेगेटिव कमेंट्स करें। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं खुद भी जीडीएस पीपीएम हूँ, आपको हर समय ऑथेंटिक जानकारी दूंगा आप लोग को। अब देखिए क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो भी स्टेटस चेक किए उनका दिखा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉट कंप्लीटेड। अब देखिए जिनका वास्तव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, तो उनको जो है ये रीज़न दे दिया। लेकिन कुछ लोगों का ये हुआ है कि पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट है, फिर भी जो है यही रीज़न डाल दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉट कंप्लीटेड। माने उनके मन में था कि इसको नॉट रिकमेंड करना है तो नॉट रिकमेंड कर दिए हैं डिवीज़न वाले। कुछ लोगों का ये दे दिए हैं रीज़न कि जो है आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ स्टाफ का शॉर्टेज है। आपके जगह पे मान लीजिए कोई बीओ में 2 स्टाफ है, 3 ही स्टाफ है, अब 3 स्टाफ है, 2 स्टाफ को रिकमेंड कर दिया, एक स्टाफ को नहीं किया। जहाँ 2 है वहाँ 1 को कर दिया, 1 को नहीं किया, और इसका रीज़न ये दे दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। अब देखिए इसका हिंदी एक्चुअल में क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसका हिंदी पूरी तरह से ये है कि प्रशासनिक सतर्कता आधार पर स्थानांतरित जीडीएस जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक आपराधिक कार्रवाई लंबित हो या जिन पर बड़ा जुर्माना हो। मामला ये है कि वैसे जीडीएस मान लीजिए कि बार बार आपके ऊपर कंप्लेन आ रहा है जिस बीओ में आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस ग्राउंड पे आपको ट्रांसफ़र कर देगा उसी सब डिवीज़न में दूसरे बीओ में, समझ रहे हैं। तो दूसरे बीओ में उसका ये ट्रांसफ़र का मतलब है, ठीक है, दूसरे बीओ में कर दिया ट्रांसफ़र। अब आप उसके बाद जो है आपके ऊपर कोई अगर अनुशासनात्मक डिस्प्लिनरी एक्शन लंबित है या कार्रवाई हो रहा है, ठीक है, प्रोसीडिंग चल रहा है, या आप पर कोई बड़ा जुर्माना है, तब इस केस में नॉट रिकमेंड होगा। ऐसा नहीं कि आप विजिलेंस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे बीओ में तो आपको जो है नॉट रिकमेंड कर देगा। ये पूरी तरह से डिवीज़न के द्वारा मनमानी है, ये सही बात, एकदम पूरी तरह से मनमानी चल रहा है। और एक और भी रीज़न है, कुछ लोगों का सैलरी होल्ड हो गया था, सैलरी होल्ड हुआ था 2-4 महीना पहले, 1 महीना पहले, और नोट रिकमेंड कर दिया है कि आपके ऊपर डिस्पेसिव प्रोसीडिंग चल रहा है। अरे ऐसे कैसे होता है, ऐसे होगा जो प्रेजेंट में चल रहा है। हम बहुत सारे सर्कल, बहुत सारे डिवीज़न से संपर्क में हैं, और सच्चाई है जो करेंट में आपके ऊपर कोई भी प्रकार का प्रोसीडिंग चल रहा है, विचाराधीन है, लंबित है, तब जो है आपका जो है नॉट रिकमेंड होगा। मनमानी चल रहा है, ये सही बात है, रियलिटी है। तो ये सब रीज़न है। अब देखिए एक बच्चे का ये रीज़न दिखा रहा है, पोस्ट मार्क्स एट विथहेल्ड बाय द डिवीज़न, मतलब जो है डिवीज़न के द्वारा जो है उसको मार्क कर दिया गया और हेल्ड कर दिया गया, ठीक है, चिन्हित करके जो है हेल्ड कर दिया गया। अब चिन्हित करके हेल्ड कर दिया गया इसलिए पोस्ट को कि हो सकता है डिवीज़न के द्वारा जिस समय अपडेट हुआ होगा गलत से जो है, समझ रहे हैं, गलती से जो है उस बीओ को वैकेंसी में अपडेट कर दिया गया होगा, जिस वैकेंसी में वहाँ पे जीडीएस है या वैकेंसी चल रहा होगा, ठीक है, इसीलिए जो है डिवीज़न के द्वारा बाद में मेल डाल के जो है उसको विथहेल्ड कर दिया गया। तो ये कोई प्रॉपर यही रीज़न है इसका। और देखिए जिनका ट्रांसफ़र हो गया, जिनका रिकमेंड हो गया, रिकमेंड के बाद ये दिखा रहा है उनके में, अब रिकमेंड के बाद ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है इस बीओ में आपने अप्लाई किया तो इस बच्चे का हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस नेम में आपका दिखा रहा है कि आपने कहाँ अप्लाई किया, अलॉटमेंट में दिखा रहा है कि इन बच्चे का हुआ। तो यहाँ पे सच्चाई क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। सच्चाई यही है भैया कि आप जो है इससे
इस जीडीएस से जूनियर हैं, या तो जूनियर हैं या तो ये सब जीडीएस पीडब्ल्यूडी वाले हैं, स्पाउस ग्राउंड वाले हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आप पीडब्ल्यूडी में ही हैं, तो ये हो सकता है कि आपका इसका ज़्यादा एंगेजमेंट हो, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग का ये भी तर्क है कि मेरा एम्प्लॉय आईडी पहले का बना हुआ है और जिसका ट्रांसफ़र हुआ है उसका बाद का बना हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा हम बताते हैं। कुछ लोगों का होता है कि ज्वाइन कर लेता है, 6 महीना तक एम्प्लॉय आईडी नहीं बनता है। अब तो 6 महीना तक एम्प्लॉय आईडी नहीं बनेगा, तो बीच में जिनका भी 5-6 महीना तक एम्प्लॉय आईडी बनेगा तो उससे पहले का एम्प्लॉय आईडी उसका क्रिएशन होगा, रियलिटी बात है। लेकिन ज्वाइनिंग तो वो पहले कर लिया है, तो यही सच्चाई है। तो यही सब जो है पॉइंट्स है, और डिवीज़न के द्वारा जो है यही सब चल रहा है, मनमानी चल रहा है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट है, फिर भी कुछ भी रिकमेंड में डाल दो, मतलब कुछ भी जो है वहाँ पे रिमार्क डाल दो। अब देखिए रिमार्क में बार बार वीडियो में बता रहा था कि रिमार्क में बस इतना ही रिमार्क है, वही रिमार्क वो डाला है। 2 साल 1 साल कंप्लीट नहीं है, उसके बाद जो है आप रूल 3 का पूरी तरह से यूज कर चुके हैं। मेल 2 चांस, फीमेल 3 चांस। तीसरा जो है आपका स्लैब इनकरेक्ट है। चौथा जो है डिस्पेंसरी पुलिस कोर्ट केस पेंडिंग है, लंबित है या विचाराधीन है, या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट है, स्पाउस कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सही नहीं है, कूलिंग ऑफ पीरियड 1 साल आप कंप्लीट नहीं किए हैं, और लास्ट नंबर वही जो है जीडीएस ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस ग्राउंड, जिनका जो है प्रशासनिक और सतर्कता के आधार पर ट्रांसफ़र हुआ और जिनके विरुद्ध जो है कोई प्रोसीडिंग चल रहा है या कोई बड़ा जुर्माना है, तो इस संबंध में जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, नोट रिकमेंड होगा। तो मैं बार बार कह रहा था, इसी में जो है एक रीज़न दे रखा है। तो ये सब जो है समझ